बात करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं HCF और LCM का चैप्टर, जो कि RRB ग्रुप डी की हम सीरीज जो करा रहे हैं, जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है। तो हम देखेंगे कि मैथ से क्या होता है, जिसे आप HCF कहते हैं। HCF का अगर हम इसका मीनिंग निकाल लें तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो संख्या जिसका सबसे बड़ा फैक्टर एंड गुणन जो होगा वो इसमें हम लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक होता है आपका LCM, इसका मीनिंग देख के तो ये होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, कि ये होता है आपका लिस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा मान, और इसमें बड़े से बड़ा। इसके कीवर्ड है, इन पर ध्यान देना है आपको। बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मान आप निकालना है। ओके, तो हम अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लिया, हमने लिया 24, 32 और 40। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आपको HCF निकालना है तो आप कैसे करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप इसका निकाल लेंगे तो सबसे छोटी जो संख्या होगी उससे गुना करेंगे। जिस तरह हमने 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यह आ जाएगा 3, 4, 5। तो आपको निकालना है HCF जो तीनों में कॉमन हो। तो आपका HCF आया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा आपका 8। और यही आपको अगर LCM पूछ लिया जाए, अगर यही आपको अगर ये HCF यानी HCF आपने निकाला है, LCM आप निकाल लेंगे LCM। तो LCM में क्या लेंगे आप? 2 दूनी 4 दूनी 8, जो ये बची हुई जो संख्या है इन्हें भी आप काउंट करेंगे। 5 चौक 20, 20 या 60, यानी 8, तो यही 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 60, 8 छंग 48, 480, यानी जो आपका LCM आएगा वो 480 आएगा। इस तरह आपको LCM और HCF निकालना है। अब आप अगर गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे निकाल लेंगे? यदि आपको 24 और ये 32 और 40 दिया है तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है? 2, यहाँ से 2, यहाँ से ये तो आ जाएगा आपका HCF में, यानी 2 की 3 बार गुणा हो रही, 2 गुणा 2 गुणा 2 8। और ये जो बचा ये पोर्शन ये आपका LCM में, 3 चौक 12 पंजे 60, 60 गुणा 8, 8 छंग 48, 480। और एक इसमें आती है भाग विधि से आप ज़्यादातर HCF निकालेंगे। जिस तरह
एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ एक। 923 दिया है आपको, 923 तथा 949, 923 और 949 का आपको म से निकालना है, का म से कैसे निकालना है। तो ये 923 और 949 दिया है आपको, तो इससे भाग करेंगे ऐसे। 9 एक पर जाएगा 923 और 9 में 3 गए 6 और 4 में से 2 गए 2 यानी 26। ओके, 26 से हम पाड़ा पढ़ेंगे। 26 थी 78 और 12 में 8 गए 4 और 9 में से 8 में 7 गया 1 3 छत्तिया 18 8 और 26 दिया। हम इसका पाड़ा पढ़ेंगे। 26 दिया, छत्तिया 18, 3 में 4 1 7 78। ओके, ये चलेगा 26 5 पर, 26 पंजे हो जाएगा 30 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। ओके, ये 5 पर जैसा पाड़ा पड़ेंगे हम। 26 पंजे होता है 5 30, 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 130। तो 3 घटाएंगे 4, 4 में 3 गया 1। जो ये भाजक आया, अब इसकी जो हमारा शेष बचा था इससे भाजक से गुना करेंगे। 13 दूनी 26। तो जो हमारा HCF होगा वो 13 होगा, HCF 13। इस तरह आपको भाग विधि से भी आप HCF LCM निकाल सकते हैं। और इसमें और भी आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं या मेथड याद रखने हैं जो जिनसे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको 3 संख्या दे रखी है, 168, 179 और 231। इनका आपको HCF निकालना है। बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, अंक है इनका, आपको HCF निकालना है। क्या करोगे आप, जो पहली संख्या दी होगी आपको इसे दूसरी संख्या से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा 168, 9 8 गए 1, 5 6 गए 2, 21 8 168। तो क्या है HCF 21 आया यहाँ से, लेकिन अभी एक संख्या 231 बच रही है। तो 231 को हम 21 से भाग देंगे। 21 कम 21, 3 में 1 गया 2 और 21 कम 21, तो हमारा HCF आ जाएगा 21। ओके, और अब आप एक इसमें सूत्र याद रखेंगे। जिस तरह आपको 2 संख्या दी हो, प्रथम जब आपको 2 संख्या दी हो उनका LCM HCF दिया हो और आपको LCM निकालना है, तो इसमें आपको सूत्र याद रखना है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इस सूत्र में आप रखकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जब भिन्नों में दिया जाता है, जब भिन्नों में आपको मौसा ज्ञात करना है, भिन्नों में मौसा का जो सूत्र है तो अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। और यही आपको अगर लौसा का निकालना हो
तो हो जाओ अंशों का लॉस बटे हरों का मॉस। इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहला आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपको दिया है कि एक आयताकार खेतों के क्षेत्रफल आपको अलग अलग दे रखे हैं, जैसे 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियाँ बनाई गई हैं और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। ओके, और उनकी अधिक से अधिक लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपको दिया क्षेत्रफल 200, 250 और ये 300। तो आपको निकालना है इनका HCF 200, 250 और 300। ये क्षेत्रफल है, तो इनका आपको HCF निकालना है। तो 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20, 5 5 25, 5 30, फिर 5 से 5 8 40, 5 5, 12 5 60। अब 2 से 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12। ओके, और हमारा जो HCF आएगा वो ये है, यानी इनका जो क्षेत्रफल का HCF कितना, 5 गुने 5 गुना 2, 5 5 25 दूनी 50 वर्ग मीटर ये आया। और आयताकार है, एक आयताकार जो आयत की हम क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना 50, लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई दे रखी है 5। तो 5 कम 5 ये आ जाएगा 10, यानी जो हमारी लंबाई आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर। तो हमारी लंबाई 10 मीटर आ जाएगी। 10 मीटर जो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है ए में, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियाँ बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको दिया 76, यानी प्रत्येक ढेरी में बनाता है तो एक फूल शेष रह जाता है। तो 76 और आपका 151 और 226 ये दिया इनमें से आप एक पहले ही माइनस कर लो। तो बचा 75, 150, 225 ये संख्या आई। अधिकतम का मतलब HCF आपको निकालना है इनका HCF। तो 75, 150 और 225 आपको HCF निकालना है इनका। तो निकाल लेंगे। 5 से काट लिया, 5 हम 5 5 5 25 और 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ जाए 5 5 25 और 5 से काटते हैं। 5 दिया 15 और 5 चंग 23
5 9 45, 3 3 कम 3 3 2 6 3 3 9, हमारा जो शेप आएगा 5 5 25 या 75। ओके, और आपका जो उत्तर आएगा 5 गुना 5 गुने 5, सॉरी 3 है, 5 5 25 दिया 75, जो कि आपको दिया है क्वेश्चन आंसर इसका बी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको कि 3 पैमाने हैं, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के हैं। वह है कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकें। एक ऐसा पैमाना लेना। तो आपको दिया 40 50 और 60। तो क्या पूछा, वो कम से कम यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है इसका एलसीएम निकाल लेंगे इसका। 5 8 40, 5 कम 5 और 12 पंजे 60, फिर 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छकी 12, 2 से लेंगे, फिर 2 दूनी 4 5 2 3 6, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 पंजे 20 या 60, तो कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर, सॉरी 600 सेंटीमीटर आ गया। ओके, 600 सेंटीमीटर से हम मीटर में अगर बनाएं तो एक जो मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के। आपको 600 सेंटीमीटर दिया है तो 600 भाग 100, तो आ जाएगा आपका 2 0 से 2 0 6 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर पर घंटा 20 किलोमीटर पर घंटा 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुँचेंगे जहाँ से एक साथ चलना आरंभ किए थे। तो हम पहले 3 वृत्ताकार हम फर्स्ट निकाल लेंगे। पहले आपको एक सूत्र याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है आपको दूरी बटे समय। तो यहाँ आपको दूरी दी है और चाल दी है, तो आपको निकालना समय। तो पहले चालक द्वारा समय कितना लिया गया, तो दूरी कितनी दे रखी है आपको 40 और चाल है आपकी 15 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो घंटों में निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए मीटर में, तो आप गुना 60 कर देंगे। 15 चौका 60 और 4 चौक 16, 160 मिनट। ओके, और सेकंड को कितना समय लगेगा 40 की दूरी तो सेम है, 40 बटे 20 गुना 60, 20 या 60 4 या 12, 120 मिनट। फिर थर्ड को 40 बटे 25 गुना 60, 5 5 25 और ये 12 5 60, 5 8 40, 12 8 96। ओके, और अब इसका जो मिनट में आया कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर पहुंचेंगे आपको बताना। आपको क्या निकालना है इसका, आप निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको दिया है 160 मिनट और 120 मिनट और 96 मिनट। तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको सबसे छोटी संख्या लेनी,
दो अट्ठे 16 और दो चौकी 12 और दो चौक 8 और दो अट्ठे 16, फिर दो चौक 8, दो तिया 6 और दो दूनी 4, दो चौक 8 और फिर दो से दो दूनी 4 हो जाएगा, ये 15, ये 12, फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10, 15 और ये 6, 5, 15 और ये 3। अब ये कटेगा आपका, सॉरी ये 15 आपका जो का तो रहेगा, 2 पंजे 10, ये 15 और ये 3, तो हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से, 5 कम 5, 5 तिया 15 और ये 3 और 1 1, इन 3 कम 3, 3 कम 3। आपका जो उत्तर आएगा वो इसका गुणा करेंगे हम, दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुने 15, 32 गुने 15, 15 दूनी 30, 3 हासिल को, और 15 या 45 और 3 48। यहाँ आई आपकी मिनट, इतनी मिनट लेंगे मैं, और लेकिन हमें चाहिए घंटों में उत्तर दे रखा है, तो हम 480 को 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में होती हैं आपकी 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 से भाग कर देंगे, 6 अट्ठे 48, तो 8 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो पहले जो आपको संख्या दी है इसका आपको एलसीएम निकालने, एक पर्सन ने पूछा कि छोटी से छोटी संख्या 8, 9, 12, 15, तो 2 से ही अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 9, 2 चौकी 12 और ये 15। अब 3 से लिखेंगे, 3 4 जो का 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 2 दूनी 4, 3 2 एकम 2 और ये 5, ये बचा। तो कर लो गुना, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120 और तिया 120 गुने 3, 12 तिया 36, 360। 360 आपका एलसीएम होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि इससे भाग दिया जाए तो एक शेष बचे, तो +1 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा 361, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दो संख्याओं का लसाअ मसाअ का 25 गुना है, दोनों संख्याओं के लसाअ तथा मसाअ का योग 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। यानी जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का, एचसीएफ अगर हमें एक मान लो तो इसका 25 गुना है, एक्स मान लिया हमने कि एलसीएम एचसीएफ हमारा एक्स है और ये एलसीएम होगा 25x। दोनों संख्याओं का लसाअ मसाअ का योग, इनका जो योग दे रखा है 1740 है। ओके, यहाँ 25 नहीं, ये 28 होगा आपका, ये कितना गुना, 28 गुना है। तो इसका जो योग दे रखा है आपको 28 और 1 29x, इसे जोड़ लिया आपने, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 1740 है। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, 5 और 9 दूनी 18, आप गुना करके देख लो, 29 गुना 6, 96 54, 5
6 दूनी 12 और 5 17, 1740 यानी ये 60 आ जाएगा। x बराबर 60, यानी आप कह सकते हैं कि आपका HCF कितना 60 है। जब HCF 60 हो तो LCM कितना होगा 60 गुणा 28। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, पहली संख्या यहाँ, तो सूत्र में रख दो। प्रथम गुणा द्वितीय बराबर मस गुणा लस। तो पहली संख्या आपको 240 दी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। मस कितना 60, लस कितना आया 28 गुना 60, 0 तो ये 0 गई, और 6 कम 6 6 चौक 24, और 4 से ये 15 बार। तो सेकंड जो संख्या आ गई आपकी 15 और 28 की गुणा करें, 15 अट्ठे 120, ये 12, और 15 दूनी 30, 40 और 2 42, 420। तो आप कह सकते हैं कि 420 वह पहली, हाँ सॉरी द्वितीय संख्या होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि दो संख्याओं का महत्व 27 है जबकि उनका योग 2 से 16 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? इसके ऑप्शन हैं 3, 2, 4, 6। आपको दो संख्या दी है 27, हाँ, तो इनका जो मास है वो 27 है, तो हमने संख्या ए मान ली, ए और बी है, तो 27 है और यह 27 बी संख्या होगी हमारी। इस प्रकार की संख्या कितने और जोड़े संभव है जिनका योग 216 है? तो आप ना इनका योग कर दिया, 27 ए प्लस 27 बी बराबर 216, 27 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बराबर 216। ओके, 27 से काट लिया हमने, 9 से काटा, 9 ते 27, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 3 अट्ठे 24, यानी ए प्लस बी वह दो इनकी संख्याओं का योग आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। और आपको ये याद रखना है कि वे जो जोड़े आप निकाल रहे हैं वे परस्पर अभाज्य जोड़े हों। तो अभाज्य जोड़े हैं जिस तरह 8 कब कब बनता है, जैसे 1 और 7 हो, 2 और 6 हो, 3 और 5 हो, 4 4 हो, और 6 2 हो, और यानी ये यहाँ से इसके बाद रिपीट होगा, और जो आपस में कट रहे हैं उन्हें भी नहीं लेंगे। तो कितने जोड़े बनेंगे आपके, एक और एक 2, सिर्फ आपके जोड़े बनेंगे 2। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर अब हम 8 करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इससे पूरी विभाजित हो जाए। ये आपको इसका एलसीएम निकालना है, 8 10 12 और 16, और इसके जो ऑप्शन होंगे 233 243 250 और 300। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। जो संख्याएं आपको दी हुई है, जैसे 8 दिया हुआ है, 10 12 16, छोटी से छोटी संख्या, और जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम में से आपको 7 को माइनस करना है, तब जाकर वो संख्या निकलेगी जो आपको एक ग्रेड चाहिए। तो 2 से काट ले, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौकी 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2
2 दूनी 4, 5 2 तिया 6 4, फिर 2 एकम 2 5 3 2 दूनी 4। अब इसी गुना करें 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 और 40 गुना 3 दूनी 6 6 चौक 24, यानी 240 वो संख्या आई आपकी जो इनका एलसीएम होगा, लेकिन आपको 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इससे पूरी विभाजित हो जाएगी, तो -7 कर देंगे, आपकी संख्या आ जाएगी 233, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मस 15 है और तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। आपको संख्या दे रखी है ए और बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 3:4 है, उनका मस 15 है। इनका मस 15 है, तो जो संख्या बनेंगी हमारी 15 गुना 3 और 15 गुना 4 45 और 60, यानी जो पहली और दूसरी संख्या है वे आपकी बनेंगी 45 और 60, और आपको एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम निकालना है, सॉरी, और म से आपको ये दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप सूत्र में रख देंगे इसे, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस सूत्र में आपको इसे रखना है। तो पहली संख्या 45 गुना 60 बराबर 15 गुना, यानी आपका एचसीएफ 15, तो एलसीएम आप निकाल लेंगे, 15 चौका 60 और 45 चौक 180 का एलसीएम हो जाएगा 180, जो आपका बी में दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 5120 है, दोनों संख्याओं का मस ज्ञात कीजिए। 4:5 संख्या दे रखी है, उनका जो गुणनफल है आपको ये दिया है 4x गुना 5x बराबर 5120, यानी ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 20x², 0 से 0 और 2 से काट लिया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 छकी 12, यानी x² की जो संख्या है आपकी 256 आई। 256 किसका वर्ग? 16 का। तो आपका जो मस आपका बनेगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है ए में। तो आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और अब अगले जो पार्ट में हम करेंगे, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपकी बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं कि उनका आप PDF भी दिया करें, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आज से कल से ही आपकी जो नंबर सिस्टम की क्लास हुई है उनके जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जिसमें आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ मैं उनकी आपको PDF मिल जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल।